नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है सही दृष्टिकोण। मैंने कहीं एक घटना पढ़ी थी जिसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक 6 साल के बच्चे को गणित पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने पूछा कि अगर मैं आपको एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो आपके पास आपके बैग में कितने सेब होंगे। कुछ पल के भीतर ही लड़के ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया 4। निराश शिक्षिका एक सरल सहज सही उत्तर 3 की अपेक्षा कर रही थी। उत्तर सुनकर हताश हो गई। हो सकता है कि बच्चे ने ठीक से सुना नहीं। ये सोचकर मैम ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया कि कृपया बेटा ध्यान से सुनो। ये प्रश्न बहुत सरल है। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आप इसे सही तरीके से कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक सेब और एक सेब और फिर और एक सेब दूं तो आपके पास आपकी बैग में कितने सेब होंगे। क्योंकि छात्र ने अपने शिक्षिका के चेहरे पर निराशा देखी थी, इसलिए उसने पुनः प्रयास किया। उसने अपनी उंगलियों पर फिर से गणना की, जबकि भीतर से वह सही उत्तर की खोज कर रहा था जो शिक्षिका को खुश कर सके। इस बार झिझकते हुए उसने उत्तर दिया मैम 4। शिक्षिका के चेहरे पर निराशा छा गई। फिर शिक्षिका को याद आया कि लड़के को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। उसने सोचा कि शायद सेब उसका रुचिकर फल नहीं है, इसलिए वह अपना ध्यान खो रहा है। अतिरंजित उत्साह और टिमटिमाती आंखों से इस बार मैम ने पूछा बेटा अगर मैं आपको एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी देती हूं तो आपके पास आपकी बैग में कितने स्ट्रॉबेरी होंगे। शिक्षिका को खुश देखकर बच्चे ने अपनी उंगलियों पर फिर से गणना की। इस बार बच्चे पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन शिक्षिका पर थोड़ा सा था। वह चाहती थी कि उसका यह नया दृष्टिकोण सफल हो जाए। एक संकोच भरी मुस्कान के साथ बच्चे ने उत्तर दिया मैम 3। शिक्षिका के चेहरे पर अब विजयी मुस्कान थी। उनका दृष्टिकोण जो सफल हो गया था। मन ही मन वह खुद को बधाई देना चाहती थी, लेकिन एक आखिरी बात रह गई थी। मैम ने एक बार फिर बच्चे से पूछा अब अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास बैग में कितने सेब होंगे। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया मैम 4। अब मैम ने भी पूछा कैसे, मुझे बताओ। थोड़ी सी सख्त और चिड़चिड़ी आवाज में ये पूछा, एक धीमी सी आवाज में जिसमें हिचकिचाहट थी। बच्चे ने जवाब दिया क्योंकि मैम मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। दोस्तों, जब कोई आपको आपकी उम्मीद से अलग जवाब देता है तो ये आवश्यक नहीं कि वही गलत है। एक ऐसा दृष्टिकोण हो सकता है जो आप बिल्कुल समझ ना पाए हो। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना करना और समझना सीखना चाहिए। अक्सर हम कोशिश करते हैं और दूसरों पर अपना दृष्टिकोण थोपते हैं। अगली बार जब कोई आपको आपसे अलग दृष्टिकोण दे तो बैठकर धीरे से पूछें क्या आप मुझे इसे पुनः समझाने में मदद कर सकते हैं। फिर उसे पूरा ध्यान से सुने, उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।